बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कोटद्दू, लिया और शुजाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया है। उधर बहावलपुर के आवाम ने बारिश के बाद सुख का सांस लिया है। अब्र रहमत से शहर की सड़कें और गलियां तालाब बन गए। डीजी खान में सैलाब का खदशा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को खबरदार कर दिया। इंतजामिया को निकासियाब के लिए अमला तैनात करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के मौसम के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कोटद्दू, लिया और शुजाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया है। उधर बहावलपुर के अवाम ने बारिश के बाद सुख का सांस ले लिया। अब्र रहमत से शहर की सड़कें और गलियां तालाब बन गए। डीजी खान में सैलाब का खदशा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। इंतजामिया को निकासियाब के लिए अमला तैनात करने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताते चले, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कोटद्दू, लिया और शुजाबाद में तेज़ आंधी के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। उधर बहावलपुर के अवाम ने बारिश के साथ सुख का सांस लिया। अब्र रहमत से शहर की सड़कें और गलियां तालाब बन गई। डीजी खान में सैलाब का खदशा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। इंतजामिया को निकासियाब के लिए अमला तैनात करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। ईद कुर्बां की आमद में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। मुल्तान में सामुराना मवेशी मंडी की रौनक अपने जोबन पर है। मंडी में व्यापारी और जानवर कसीर तादाद में मौजूद है, मगर गाहकों की तादाद इंतहाई कम है। व्यापारियों का कहना था कि महंगाई की वजह से मंडी में गाहक ना होने के बराबर है। तफसीलात जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। हर शख्स चाहता है कि जानवर ऐसा मिले जो अच्छा हो और सस्ता भी हो, मगर महंगाई ने शहरियों को जानवर खरीदने के काबिल नहीं छोड़ा। शहरियों का कहना था कि जानवर खरीदने में खासी मुश्किल पेश आ रही है। हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इधर भाई बस 2-3 घंटे से आए हुए हैं, सुन्नत भी पूरी करनी है, उसके हिसाब से बकरे वगैरह देख रहे हैं। रेंज की बात करें तो 30-40 हज़ार, क्योंकि खुद कमाते हैं भाई। फिर जब आए हैं मंडी तो फिर 70-70, 80-80 हज़ार। यहाँ महंगाई इतनी है, हाथ ही नहीं लग रहे। कुर्बानी तो करनी, सुन्नत इब्राहिम पूरी करनी है। बच्चे कहते हैं जी अच्छा जानवर ले आए, हम यहाँ आके देखते हैं, हालात देखते हैं। छोटी मंडी है, छोटा जानवर देखते हैं, बड़ा देखते हैं। रेट इतना मुनासिब है ही नहीं, किसी का भी नहीं है। 2.5 मन 3 मन का जानवर 2.5 लाख 3 लाख, इन्होंने तो वजन करके उस हिसाब से पैसे मुकाए हुए हैं। मंडी में जानवर कसीर तादाद में मौजूद हैं, मगर खरीदार ना होने के बराबर हैं। व्यापारी कहते हैं, हम दूर दराज के इलाकों से किराया भरकर आए हैं, हमारे जानवर भी बहुत ज्यादा हैं, मगर खरीदार कम होने की वजह से परेशान हैं। कोई भी नहीं है खरीदार, तो इधर हम आए हुए हैं, हमें 3 घंटे हो गए हैं इधर आए हुए, तो कभी अभी तक तो कोई भी नहीं है। आके सब पूछ के चले जाते हैं। बादल बरसने की वजह से भी मंडी में व्यापारी खासे परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव खताव का सिलसिला जारी है। एक तरफ शहरी सस्ता जानवर ना मिलने पर परेशान हैं, तो दूसरी जानिब तगड़ा खरीदार ना मिलने पर व्यापारी भी फिक्रमंद हैं। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी। रहीम यार खान जिली इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजामात के साथ आर्जी मवेशी मंडी कायम कर दी। मवेशी मंडी में हर तरफ खूबसूरत और तगड़े जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी जहां सस्ते, खूबसूरत और तगड़े जानवर खरीदना चाहते हैं, वहीं व्यापारी भी मुंह मांगे दाम देने वाले तगड़े खरीदार की तलाश में हैं। शहरियों का कहना था कि जानवर तो पसंद आ जाते हैं, मगर उनके रेट्स इतने ज्यादा हैं कि जेब जवाब दे जाती है। रेट इतने ज़्यादा हैं कि आम आवाम से बहुत दूर है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा तो कुर्बानी भी बहुत मुश्किल हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि भाई इस तरफ भी तवज्जो दे, लाइफ स्टॉक की तरफ, और होना ये चाहिए कि भाई प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए। व्यापारी कहते हैं कि पूरा साल जानवरों को अच्छी खुराक खिलाते हैं, इसलिए जानवर को मुंह मांगे दाम पर ही फरोख्त करेंगे। चारा बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, खर्चा बहुत हो रहा है। समझिए ना, इतना ग्राहक नहीं ले रहा है, इतना महंगा जानवर, खर्चा बहुत है। व्यापारियों का कहना था कि हम जानवर को नाज़ो नखरों के साथ पालते हैं, इसीलिए खरीदारों को भी कीमत के हवाले से हमारे नखरे बर्दाश्त करने चाहिए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।
जामपुर के नवाही इलाका मोहम्मदपुर दीवान की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, मगर महंगाई की वजह से खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान नजर आते हैं। इसी हवाले से देखेंगे जावेद इकबाल की रिपोर्ट। ईद उल अजहा की आमद मोहम्मदपुर दीवान की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए रश बढ़ गया, मगर जानवर महंगे होने के बाइस खरीदार मायूस दिखाई देते हैं। खरीदारों का कहना था कि मंडी में जानवरों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। रेट सुनकर जानवर खरीदने को दिल ही नहीं करता। मवेशी की बात करें, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, बकरा है या भेड़ है, उसके जो रेट हैं ये इतने ज़्यादा बताते हैं कि ख़रीदने को दिल ही नहीं करता। अब इस महंगाई में आप बताएं, यहाँ पे कौन बंदा है जो वो इतना ख़रीद सकता है? तो मैंने जो रेट पूछे, मेरे हिसाब से तो रेट ज़्यादा बताए जा रहे हैं। खरीदार जहां महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं, वहीं व्यापारियों का कहना था कि उनका नुकसान हो रहा है। साल भर जानवर पालते हैं, मगर इस साल सही रेट नहीं मिल रहा। कीमतों के हिसाब से मवेशी मंडी के हालात खराब हैं। 1000 रुपए किलो हिसाब न क्या हिसाब मिलते हैं? सब चीज महंगा को मिल जाए, माल का रेट भी नहीं, हमारा नुकसान हो गया बड़ा। साल को साल उनको पालते हैं, घर में रखते हैं, खर्चा करते हैं, बिल्कुल 1000 रुपए किलो रेट कम है, बहुत कम है। महंगाई के बावजूद शहरी कुर्बानी के लिए कोशा हैं और 2 की बजाय 1 जानवर खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन जुनेद जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। रुख करेंगे करोड़ लालीसन का, जहां मवेशी मंडी में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद है, लेकिन खरीदार कम दिखाई दिए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे आसिफ खान की ये रिपोर्ट। करोड़ लाल ईसन की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी तेज हो गई। कोई जानवर खरीद रहा है तो कोई सिर्फ कीमतें सुनकर ही वापस लौट रहा है। ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अब आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुकी है। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर तो मौजूद है, लेकिन खरीदार बहुत कम है। शहरी कहते हैं कि जानवर तो ज्यादा हैं, मगर पहले की निस्बत काफी महंगे हैं। मवेशी मंडी में हम आए हैं, यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम खरीदना चाहते थे, लेकिन महंगाई की वजह से हमें खरीद नहीं सकते हैं। बहुत महंगाई है, हुकूमत को करना चाहिए कि महंगाई को कम करें। मवेशी मंडी में जानवरों के लिए पानी है, ना ही साए का कोई इंतजाम है। व्यापारियों का कहना था कि मंडी में जानवर तो बहुत हैं, लेकिन महंगाई की वजह से लोग खरीदारी नहीं कर रहे। हमने जानवरों पर बहुत खर्चा किया, जो अब पूरा नहीं हो रहा। महंगा है, सारा तो थों घिन के उठाई बेचो ने, एक जानवर औखा विकदा है, हालात को नहीं। महंगाई बहुत है, घिनण वाला घिनता ही नहीं। जे भी जेड़ा 50 पा के आंदा कुछ चाहते 80 दा होंदा है, जेड़ा 20 पा के आंदा 40 दा होंदा है। सागो मेहनत मिलिया तो असा हुण ते वेची न खड़े हुआ जी, ठीक है ना। 60,000 दा ले ले 25,000 आदम वा किनते वेचूं। शहरियों का कहना था कि जानवरों की कीमतें उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। महंगाई की वजह से घर के अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में कुर्बानी कैसे करें? कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, रोही, करोड़ लाल, ईसन। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, ईद कुर्बान की आमद, लेकिन खुशाब की मवेशी मंडी वीरान पड़ने लगी। खरीदार मंडी में आते हैं, मगर जानवरों की कीमतें सुनकर वापस चले जाते हैं। महंगाई ने सबका सफेद पोशी का भरम खोल कर रख दिया है। मजीद जानने के लिए देखेंगे जुल्करनैन हैदर की ये रिपोर्ट। खुशाब में कायम मवेशी मंडी महंगाई की वजह से शहरियों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। शहरी कुर्बानी का जानवर खरीदने आते हैं, मगर उनकी कीमतें सुनकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। यहाँ पे तो कुछ समझ रेट का नहीं आ रहा। 50 से लेकर 80,000 तक यहाँ पे बकरों का रेट है, और समझ नहीं आता कि अब क्या खरीदें क्या ना खरीदें। शहरी कहते हैं महंगाई इतनी ज्यादा है कि बकरे की कुर्बानी तो अब ख्वाब लगने लगी है। 20,000 तनख्वाह है, ऐसे में 70,000 का बकरा कैसे खरीदें? इसका 70,000 से ज़्यादा रेट बता रहा है, और अपनी तनख्वाह 20-30,000 है। और क्या करें, ये बड़े परेशान हुए पड़े हैं। इस बार तो कुर्बानी मुश्किल ही लग रही है। व्यापारियों का कहना था कि जानवर पालना मुश्किल हो गया है। महंगाई की वजह से चारा, खल, चने सब की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। 50,000 खर्चा किया हुआ है, 30,000 में बकरा कैसे दे दें? असा हूँ गा पठ ले आने 10,000 तो कनाल, 12,000 तो कनाल है। खरीदार आने नो पूछ के लगे वह 60,000 का बकरा तो 30,000 35,000 लेने। ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करना आम आवाम के बस की बात नहीं रही। जानवर खरीदने की सक्कत न होने के बायस ईद की खुशियां मांद पड़ती नजर आ रही हैं। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही न्यूज़, खुशाब।
मियांवाली में बकरा ईद की तैयारियों में तेजी आ गई। कुर्बानी के जानवरों समेत दीगर मुतल्लिका अशिया की खरीदारी जारी। छुरियों के साथ साथ खजूर के पत्तों से बनी चटाइयों की मांग में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में शहरी ईद उल अज़हा की तैयारियों में मसरूफ, कोई जानवर खरीद रहा है तो कोई छुरियां तेज करवा रहा है। सानगरी की दुकानों के साथ साथ चटाइयों की दुकानों पर भी रश बढ़ने लगा। शहरी कहते हैं गोश्त बनाने के लिए चटाइयों की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो गोश्त चटाई पर रख कर बनाते हैं। जी मैं पूड़ी गिनना आया हूँ। पूड़ी की दिन 200 रुपए की पूड़ी हुई ते गोश्त बकरा ईद जरूरत पर गोश्त रखसा ते बकरा किधर है छुरी तेज कराए मैं आके पूड़ी गिन। दुकानदार कहते हैं कि आम दिनों की निस्बत बकरा ईद पर चटाइयाँ ज्यादा बिकती हैं। लोग मुख्तलिफ साइज की चटाइयाँ खरीदने आते हैं। एक चटाई की कीमत 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक है। गल भाई फूड़ियां न बेचने ते बहु विकदियां कुर्बानियां लड़े हज लड़े 1000 पहले ज्यादा विकदियां। एक 150 रुपए दी, एक 200 रुपए दी, एक 250 रुपए दी। मियांवाली में आइंदा 2 दिन तक दुकानों पर चटाइयाँ खरीदने वालों का रश लगा रहेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। ख़वातीन की ईद की खुशियाँ मांद पड़ गई। मुल्तान के दर्जियों का कपड़े लेने से इनकार। कहते हैं पहले ही काम बहुत ज़्यादा है, 2 दिन में कपड़े नहीं सिल सकते। अलिश आसिफ की इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान की ख़वातीन ईद के कपड़े सिलवाने के लिए परेशान। दर्जियों ने कपड़े लेने से साफ इनकार कर दिया। खूब तकरार के बावजूद दर्जी मानने को तैयार नहीं हुए। दिन कम है, काम ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब ये कह रही हैं कि कपड़े हमारे लेके सी के दें। अब इनके कपड़े अगर नहीं सिलेंगे तो ये लड़ेंगे हमारे साथ। उससे बेहतर है कि लाइट प्रॉब्लम भी है आपके सामने, लाइट बहुत जा रही है, परेशान है पहले हम, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, काम की प्रोग्रेस है नहीं इतनी। ख़वातीन का कहना है कि वो अपने कपड़े लेकर दुकान पर आई, लेकिन दर्जी ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया। अब हम ईद पर क्या पहनेंगी? इनकी मिन्नतें कर रही हैं और मर्जी का रेट भी देने को तैयार हैं, फिर भी दर्जियों ने हाँ नहीं की। टेलर कपड़े नहीं ले रहे, कह रहे हैं कि हाउस फुल हो गया है और ईद के बाद ही बाकी मतलब कपड़े दे जाइएगा, सिलाई हो जाएंगे। मैंने कहा पहनने तो हमने ईद पे ही हैं कपड़े, तो अभी सिलाई कर दें। कह रहे हैं हाउस फुल हो गया, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक्सक्यूज़ कर दिया उन्होंने। दूसरी जानिब दर्जियों का कहना है कि पहले ही काम बहुत ज्यादा है, 2 दिन में कपड़े नहीं सिल सकते। चांद रात को ख़वातीन कपड़े ना देने पर लड़ाई करती हैं, इसलिए एहतियात से काम ले रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अलिशा आसिफ, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में ईद उल अज़हा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने के साथ नए कपड़े सिलवाने के लिए भी कोशां। ऐसे में दर्जियों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। शलवार कमीज की सिलाई 1200 रुपए कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने के साथ साथ नए कपड़े सिलवाने के लिए भी कोशां हैं। शहरी कहते हैं कि मर्दाना सूट की सिलाई 1000 से 1200 रुपए तक ली जा रही है और बच्चों के सूट की सिलाई का रेट 800 से 900 रुपए वसूल किया जा रहा है। काम बहुत ज़्यादा, अब हम सूट वगैरह ले भी नहीं रहे। दिखाना सूट की सिलाई 700 रुपये सिलाई है। ये तो हमारा बच्चा छोटा है, इसकी सिलाई 400 रुपये ले लो, 300 रुपये ले लो, लेकिन हमारा तो खर्चा उसी जितना हो जाता है, बड़ो जितना। लोड शेडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे लाइट चली जाती है। दूसरी तरफ दर्जियों का कहना है कि हर चीज महंगी हो रही है। धागा, लेस और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे अखराजात भी आम शहरियों की तरह ही हैं। 1 बजे लाइट वेंदी, 5-6 बजे आंदी। महंगाई में बैन मांगी थी कि नलकी मांगी थी कि असा की तो पूरी करूँ। जनरेटर चलाऊँ, घंटे 2 लीटर तेल पींदे, 600 रुपये का तेल लग दे, की तो सा पूरी करूँ। शहरियों का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना है। वक्त के साथ साथ ईद की खुशियां भी मांद पड़ती जा रही हैं। आम आदमी के लिए नए कपड़े सिलवाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ईद कुर्बा करीब आते ही सब्ज़ मसाला जात की कीमतें आसमान को छूने लगी। टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, अदरक और लहसुन की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहरियों ने खुद साख्ता महंगाई पर इंतजामिया को खरी खरी सुना डाली। रिपोर्ट करेंगे राना परवेज अख्तर। ईद उल अज़हा करीब आते ही रंगपुर में सब्जी फरोशों ने मनमानी शुरू कर दी। ईद से पहले सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। अदरक 1000, लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर, हरी मिर्च 150 रुपए, जबकि प्याज 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। खुद साख्ता महंगाई से तंग शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम नहीं है। ग्राम फरोशों को कोई पूछने वाला नहीं। ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, इन दोनों ईदैन के आते ही
होश रुबा इजाफा हो जाता है सब्जियों की कीमतों में, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले 50 रुपये किलो थे प्याज, आज 100 रुपये हैं। टमाटर 150 रुपये किलो हैं। अदरक का रेट देखें 1000 रुपये किलो तक है। इस महंगाई ने अवाम का जीना जो है वो दुश्वार कर दिया है। ईद पे आपको पता है कितने खर्चे होते हैं लोगों के, कपड़े, जूते। ये कुर्बानी की ईद है तो लोगों ने कुर्बानी भी करनी है, लेकिन जब सब्ज़ी वाली दुकान पे आओ तो वहाँ पे होश रुबा दुकानदारों ने इजाफा किया हुआ है। शहरियों का कहना था कि दिहाड़ीदार तबके के लिए ईद की खुशियां मनाना मुश्किल हो चुका है। 400 से 500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। पेट्रोल और अशय खुर्दोनोश के अखराजात ही पूरे नहीं होते। महंगे टमाटर प्याज कैसे खरीदें? कोई शायद नहीं ला सकी थी। रेड़ी से 300-400 रुपया बढ़ता है। वो जरा तेल मसे पवाने मारते घर तो सौदे पूरे नहीं होते पे शामिल उमें तो उमें रहा बने हाथ का शायद नहीं सलाह सकते। कोई मेहरबानी करो साढ़े वास्ते कोई रियायत थी बने। खुद साख्ता महंगाई से तंग शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फराहम की जाएं। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। ईद उल अजहा करीब आते ही जहानिया में महंगाई का तूफान बरपा हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। हालिया बजट में भी शहरियों को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। महंगाई की वजह से शहरी बहुत परेशान हैं। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे अमजद हुसैन बुट्टर की ये रिपोर्ट। हालिया बजट के बाद मुल्क भर की तरह जहानिया में भी महंगाई का तूफान आ गया। अशिया खुरदोनोश और जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया की कीमतें एक बार फिर बढ़ गयी। महंगाई में 30% इजाफा कर दिया गया है। आटे का 10 किलो वाला थैला 860 रुपए से बढ़कर 1230 रुपए का हो गया है। चीनी की फी किलो कीमत 95 रुपए से बढ़कर 125 रुपए फी किलो हो गई है। शहरी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बहुत परेशान नजर आते हैं। महंगाई का तो ये हाल है कि चीनी, घी, आटा, दालों के रेट ऐसे हैं कि इंतहा से भी ज़्यादा। गरीब तो खरीद नहीं सकता। ईद सर के ऊपर है, या तो फिर हम बच्चों को मार दें। महंगाई कम करते, बजट आया, गरीब के लिए कुछ भी नहीं आया। आप अब सब उठा के देने क्या है बजट में, गरीब के लिए क्या रिलीफ मिला? कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की वजह से ग्राहक की कुव्वत खरीद न होने के बराबर रह गई है। अब ग्राहक मार्केट में नजर नहीं आ रहे। आटा है गरीब की जरूरत है। 860 रुपए का आटा सी हुण तकरीबन 1230 रुपए का आटा हो गया। चीनी की बोरी सी 4500 की अजकल 6100 रुपए की मिल रही है। इन्नी की महंगाई हो गई है कि दुकानदार खुद परेशान है। गाहक साढ़े को आंदा नहीं, असीं वेले बैठे हैं, दुकान तुहाडे सामने है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस और अशय खुर्दोनोश की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम करे ताकि आम शहरी भी ईद उल अजहा के दिनों में आसानी से खरीदारी कर सके। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में मनशियात के आलमी दिन पर आगाही वॉक की गई। महकमा सोशल वेलफेयर के इश्तराक से वॉक शोबा नफ्सियात से एमरजेंसी ब्लॉक तक निकाली गई। शुरका ने इंसदाद मनशियात के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड्स के जरिए आगाही फराहम की। तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर समेत दुनिया भर में मनशियात से आगाही का आलमी दिन मनाया गया। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मनशियात से आगाही बारे वॉक का एहतमाम किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर के इश्तराक से वॉक शोबा नफ्सियात से एमरजेंसी ब्लॉक तक की गई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड के जरिए इंसदाद मनशियात के हवाले से आगाही फराहम की। देखिए, हमेशा की तरह इस साल भी हम लोग 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन मना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि अवेयरनेस पैदा की जाए आवाम में और बेहतर मौके प्रोवाइड किए जाएं ट्रीटमेंट के। आपने जो सवाल किया कि किस जगह हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक कि वो निगलेक्ट जो है वो प्रमोशन एंड प्रिवेंशन में है। लाइक हम स्टार्ट से ही फ्रॉम आवर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हम अवेयरनेस नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स को और अच्छी पेरेंटिंग को फ़रोग नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मंशियात का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। आगाही वॉक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि नौजवानों में मंशियात के बढ़ते रुझान को कम करने के लिए वालिदैन को कलीदी किरदार अदा करना होगा। वालिदैन बच्चों की मंशियात से बचाव के हवाले से तरबियत करें। मंशियात के आदी अफराद को नशा की लत से छुटकारा दिलाना पहले फैमिली और बाद में मुआशरा की जिम्मेदारी है। ऐसे है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि हमारे माशरे में एक अवेयरनेस क्रिएट हो, चाहे वो बच्चों के लेवल पे है चाहे वो बड़ों के लेवल पे है, ताकि हमारे माशरे से, इस सोसाइटी में से इस एडिक्शन को कम किया जा सके। रोज़ बरोज़ डे बाई डे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इनको कम इसी तरह किया जा सकता है पेरेंटिंग में, और सोशल लाइफ जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है ताकि बच्चे और पेरेंट्स जो हैं उनके आपस में लाइजॉनिंग हो, एक दोस्ती का ताल्लुक हो, ताकि ये मसाइल पैदा ही ना हो।
शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि नशा के आदी अफराद को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इस हवाले से अवाम में मनशियात से मुतल्लिक आगाही भी वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।